हेलो एवरीवन। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात अगर आपके मन में सवाल है कि प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की, कितना कट ऑफ अगर हमारा अच्छा रहे या कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें या कितने नंबर हमारे बन रहे हैं कि हमें यहाँ पे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो आज हम इस बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये भी करेंगे कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आरओ की अगली वैकेंसी कब तक आने वाली है, नई वैकेंसी कब तक आएगी, लेटेस्ट आयोग की तरफ से क्या अपडेट है या न्यूज अब तक क्या है और इससे क्या इन फ्यूचर यहाँ पर जानकारी निकल कर आती है। तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इस वीडियो को देखें क्योंकि दोनों ही तरीके के सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। और उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए ये भी है कि अब आजाद आईएएस एकेडमी प्रयागराज में आपका सेंटर ओपन हो चुका है और आपके लिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन के बैच भी जीएस फाउंडेशन का ओपन हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन आप आज और अभी से करा सकते हैं। क्लासेस जो होंगी वो 1 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएंगी भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध के द्वारा। देखा जाए तो इसको लेकर के आपको जो अपडेट है यहाँ पर आप ये दो कॉन्टैक्ट नंबर है 9115269789 या 7982705327 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बैचेस कब से जुड़ रहे हैं, क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, क्लास प्लानर इसका क्या होगा और उससे संबंधित डिटेल्स जानकारी। तो आज और अभी तुरंत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें और सामने बैठकर यहाँ पर आप कक्षाएं लीजिए, समझिए अपने डाउट्स और सामान्य अध्ययन से संबंधित इस एग्जाम को क्रैक करने को लेकर अपनी रणनीति को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए बता दें, देखिए आयोग ने एक नोटिस जारी किया था और इस फॉर्म एक तरीके से है। प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात आयोग ने यहाँ पर एक पेपर जारी किया है जहां पर वो बताया कि कौन से प्रश्नों का कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है, दुविधा है, तो उसको यहाँ पर इस फॉर्म में फिलअप करके जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है उसके बारे में यहाँ पर लिख करके सारी डिटेल भर करके आप भेज सकते हैं। लास्ट जो डेट यहाँ पर आप देखें तो 5 अगस्त है, यानी आज के दिन, और शाम को यहाँ पर देखा जाए तो 5 बजे तक आपको ये पूरा फॉर्म यहाँ पर भर करके आयोग की वेबसाइट पर यानी आयोग को यहाँ पर आप भेज सकते हैं और उसको यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हटा सकते हैं और उसके पश्चात नई चीजें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होगी। ये तो आपको अपनी तरफ से यहां पर फिल करके भेजना है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल अभी भी है कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के क्या तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस जो है आपको मैं बता दूं कि अब तक की जो स्थिति आपको देखने से पेपर जो लग रहा है वो कुछ कैसा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आयोग की तरफ से ये पेपर जारी किया गया है जिसका कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है उससे आप मिलान कर सकते हैं और मिलान करने के बाद आपको एक कट ऑफ निकल कर आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए यहां पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी देखिए जिनका जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अगर आपके नंबर 120 से कम बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा अगर 120 से कम बन रहे हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थी यहां पर आरओ की प्रीलिम्स 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं वो या तो आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स का है 2025 में उसकी तैयारी में लग जाइए, आरओ का मेंस छोड़ दीजिए क्योंकि होना नहीं है, या फिर आप आरओ की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाइए। दूसरा, एससी और महिला वर्ग भी ध्यान दीजिए, अगर आपके नंबर 110 से कम बन रहे हैं तो भी चांसेस यहां पर आपको देखा जाए तो अपनी तैयारी जो है आरओ की छोड़ करके प्रीलिम्स में यहां पर लग सकते हैं या नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। बाकी अन्य कैटेगरीज की किसका यहाँ पे कंफर्मेशन है या किसको यहाँ पर हो सकता है, अगर आपको 125 या 130 से प्लस आपको बन रहे हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थी, ठीक है, जिनका यहाँ पर 125 प्लस वाले रिजल्ट आ रहे हैं तो आरओ मेंस की यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 125 से प्लस है, 130 है, 135 है या इससे ऊपर जो भी नंबर आपको बन रहे हैं तो ऐसे सभी अभ्यर्थी चाहे वो जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं, अगर आपका इतना बन रहा है तो आप आरओ की मेंस की तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपका आरओ मेंस लिखने का मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ एससी और महिला वर्ग की भी बात करें तो अगर आपका जो है 115 से प्लस आपको बन रहा है तो आपको भी यहां पर अपनी तैयारी मेंस की शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आपको भी यहां पे चांसेस काफी ज्यादा होंगे कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो आरओ के मेंस की यहां पे प्रिपरेशन करनी है। जिनका यहां पर इससे कम बन रहा है वो आपको प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाइए या यूपीपीएससी प्रीलिम्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी आप उसकी तैयारी रख सकते हैं। ये मोटा मोटा एक आंकड़ा है, बाकी यहाँ पर आयोग अपनी जो कट ऑफ जारी करेगा या आपत्तियां हैं तो उनके क्वेश्चन हटाए जाएंगे तो क्या यहाँ पे चेंजेस आएंगे वो फ्यूचर है, वो कट ऑफ यहाँ पर क्या जारी करे। लेकिन अभी मोटा मोटा अगर हम सिनेरियो देखें तो ये एक चीज है जहां पर अपनी तैयारी को लेकर जो दुविधा है फिलहाल वो काफी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। इससे प्लस वाले यहाँ पर तैयारी करें मेंस की और इससे कम वाले यहाँ पे तैयारी करें अपना नेक्स्ट ईयर की या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स की।
इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पे सवाल है कि क्या वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए मोटा मोटा यहाँ पे आयोग की तरफ से कुछ यहाँ पे जानकारी नहीं आई है, लेकिन क्योंकि जो आयोग की परीक्षा है वो यहाँ पर हम देखें तो उसको लेकर के वैकेंसी जब तक आयोग के पास नहीं आती तब तक वो नई चीजें यहाँ पर आपको जारी नहीं करते हैं। और वो अधियाचन तब प्राप्त होता है जब आपको पद खाली होते हैं। और वो पद खाली कब होते हैं, जब यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी हैं, आरओ के अधिकारी, जब उनका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है तो कई पद यहाँ पे खाली हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर देखें तो अनुभाग अधिकारियों के खाली पदों पर हो रही है पदोन्नति, और पदोन्नति होगी आरओ के अधिकारियों की। और जब वो प्रमोट हो जाएंगे तो वो पद खाली हो जाएंगे, और खाली हो जाएंगे तो आपको जो अध्याचन होगा वो आयोग के पास पहुंचेगा और नई वैकेंसी यहां पर आएगी। कितने यहां पर देखा जाए तो इस समय जो उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अनुभाग अधिकारियों के खाली पदों पर पदोन्नत करने की मांग लगातार हो रही थी। संघ के जो इस समय अध्यक्ष हैं अर्जुन देव भारती की ओर से सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अनुभाग अधिकारी 405 पद के स्वीकृत हैं। 405 पद यहाँ पे अनुभाग अधिकारियों के स्वीकृत हैं, और वरिष्ठता विवाद से जनवरी 2024 से अनुभाग अधिकारी के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं हो पाई है। इससे वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के 126 पद खाली हैं। 126 पदों पर अगर पदोन्नत हो जाती है तो 126 पद आरओ के यहाँ पर खाली हो जाएंगे, और 126 पद के साथ कुछ और भी हो सकता है, तो वो वैकेंसी आपको आएगी। जुलाई 2025 के अंत तक लगभग 136 अनुभाग अधिकारियों के पद खाली हैं, और खाली हो जाएंगे, कुछ और पद यहाँ पर आपको जुड़ जाएंगे। ऐसे में शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्हें यह भी कहा गया कि वरिष्ठता प्रकरण विवाद में विशेष अपील में उच्च न्यायालय का निर्णय भी आ गया है। ऐसे में खाली पदों पर जल्द ही जल्द पदोन्नति कर दी जाएगी। यानी कि फिलहाल अभी देखें 136 पदों की बात है, फॉर्म अभी क्लियर हो गए, मेंस कराया जाएगा। मेंस के बाद जो अगली यहाँ पे प्रिकॉशनरी यहाँ पे जो जानकारी है कि 2026 में जो वैकेंसी आएगी फिर आपको आ सकती है, और यहाँ पर ये पदोन्नति 2025 में अगर हो जाती है 2026 में आपको वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर फिलहाल अभी जो डेटा भी है 136 पद हैं, ये आगे चल करके 26 तक हो सकता है और भी बढ़ जाए अगले एक साल में, और आपको यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर की हो सकती है। तो तैयारी में लगे रहिए। आरओ अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर आप में जो कमी इस बार रह गई उसको पूरा करना है, और उस तैयारी के हिसाब से अपने आप को आरओ नेक्स्ट ईयर के एग्जाम को क्रैक करना है। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जो भी, एक बार आपको सभी को बता दूं, अगर आरओ के एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप नेक्स्ट ईयर को लेकर के करना चाह रहे हैं तो इस बैच से जरूर जुड़ें। ये ऑफलाइन बैच है आपका, 1 सितंबर से ओपन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आज से ही ओपन हो चुका है। आईएएस पीसीएस आरओ सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अध्ययन का ये बैच है, एक फाउंडेशन बैच है जहां हम डिटेल्स सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं। आपको इन्फोग्राफिक मॉडल से लेकर करंट इवेंट्स के कंटेंट को भी इसके साथ जोड़ करके स्टेट ओरिएंटेड जानकारी के साथ एग्जाम के कह सकते हैं कि जो जरूरत है, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो मानदंड है, जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखकर चीजें आपको स्टडी कराई जाती हैं। तो इसलिए ये मौका ना चूकें, आज और अभी रजिस्ट्रेशन कराएं। नंबर आप सभी को एक बार मैं फिर बता देता हूं, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या हमारे प्रयागराज सेंटर में ओल्ड कटरा में भी आकर हमसे मिल सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ पे 9115269778 नंबर है जिस पर आप कॉल करें और तुरंत यहाँ पे जानकारी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।